एक लड़के को बतख के बच्चों से बहुत प्रेम था, लेकिन उसके पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह केवल दुकान में जाकर बच्चों को छू सकता था। उस दिन दुकान में बस एक अंडा बचा था। मालिक को वह बेकार लगा, इसलिए उसने उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। यह देखकर लड़का हैरान रह गया। उसने सफाई में मदद करने का बहाना किया और चुपचाप कचरे के थैले के पास जाकर अंडे को निकाल लिया। अंडा अभी भी गर्म था। उसने उसे धीरे से अपनी जेब में रखा और अपने पिता के साथ घर चला आया। घर पहुंचते ही वह दौड़कर अपने कमरे गया और एक टोकरी निकाली। उसने उसमें कागज बिछाया ताकि एक अस्थायी इंक्यूबेटर बन सके और टेबल लैंप जला दिया। उस नरम रोशनी में उसे जैसे एक छोटी सी जान नजर आई। उसने अंडे को टोकरी में रखा और हल्का पानी छिड़का, यह सोचकर कि शायद वह जल्दी फूटे। कुछ घंटे बीत गए पर कुछ भी नहीं बदला। लड़का धैर्य से प्रतीक्षा करता रहा। 2 दिन बीत गए, फिर भी कोई हलचल नहीं हुई। तभी उसके पिता ने उसे कैंपिंग के लिए बुलाया। जाने से पहले उसने एक बार फिर अंडे पर पानी छिड़का और फिर चला गया। उसी समय अंडा धीरे से कांपा, लेकिन अब तक लड़का और उसके पिता घर से निकल चुके थे। अगली सुबह जब कमरे में धूप फैली, वह शांत पड़ा। अंडा धीरे धीरे फूटने लगा। अंदर से एक नन्ही चोंच बार बार खोल को ठोकती रही, जिससे दरारें और फैलती गईं। दिन रात की मेहनत के बाद वह छोटा जीव बाहर निकल ही आया। वह एक पीला नन्हा सा बत्तख का बच्चा था। अब उसकी छोटी सी यात्रा शुरू हुई। वह धीरे धीरे रेंगता हुआ कंप्यूटर तक पहुंचा, फिर मेज के नीचे रखे हेलमेट पर कूदा और वहां से फिसलते हुए कपड़ों के ढेर पर उतर गया। इसके बाद वह लड़के की स्वेटर में जा छिपा। वहां उसे गर्माहट मिली तो वह वहीं सो गया। तभी एक और घटना हुई। पिता ने कपड़े उठाकर एक टोकरी में डाले। जब वह बत्तख का बच्चा सिर बाहर निकालने ही वाला था, एक और कपड़ा उस पर गिर गया। पिता ने वह टोकरी वॉशिंग मशीन के पास रख दी और कपड़े डालने लगे। क्या यह उसके जीवन का अंत था? लेकिन बत्तख का बच्चा चमत्कारी रूप से टोकरी से बाहर निकल आया। यह उसकी बड़ी किस्मत थी। उसी समय लड़का घर लौटा। उसने देखा कि अंडा फूट चुका है और वह तुरंत बत्तख को ढूंढने लगा। वह वॉशिंग मशीन के पास आया और कपड़ों को टटोलने लगा, लेकिन तब तक वह छोटा बच्चा उससे आगे निकलकर खिड़की तक पहुंच गया था। यह पहली बार था जब उसने बाहर की दुनिया देखी। आखिरकार लड़के को वह मिल गया। वह बेहद खुश हुआ और उसने ठान लिया कि वह अब हमेशा उसके साथ रहेगा। बत्तख के बच्चे ने भी उस स्नेह और अपनापन को महसूस किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि छोटी सी जिंदगी भी संघर्ष से भरी होती है। एक बच्चा अपने नन्हे भाई को गले लगाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने उसे धक्के से दूर कर दिया। बच्चा उदास होकर रोने लगा, पर उसने अपनी माँ को जरा भी दोष नहीं दिया। उसने अपनी बनाई हुई एक तस्वीर अपनी माँ को भेंट करने की कोशिश की, लेकिन माँ ने उसकी सराहना करने की बजाय उसे चोरी की हुई चीज समझ लिया और बच्चे को सजा भी दी। अगले दिन लंदन पर हवाई हमले हुए और सरकार ने सभी बच्चों को गांवों में भेज दिया। हर बच्चा एक नए परिवार के साथ रहने लगा। इस बच्चे को एक अजीब से बुजुर्ग आदमी के पास भेजा गया, जो शुरू में उसके प्रति बिल्कुल भी स्नेह नहीं दिखाता था। एक दिन बच्चा कहीं और खोया हुआ था। तभी अचानक एक कुत्ता उसके सामने आ गया। बच्चा डर गया और उसने खुद को बचाने के लिए फावड़ा उठा लिया। बुजुर्ग आदमी ने गुस्से में उसे रोक दिया। उसी रात दोनों अंगीठी के पास बैठे थे। बुजुर्ग ने एक लाल गरम छड़ उठाकर बच्चे को डराया कि वह उसके कुत्ते के साथ छेड़छाड़ न करे। बच्चा इतना घबरा गया कि वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। बुजुर्ग को समझ नहीं आया कि बच्चा इतना कमजोर क्यों है। उन्होंने बच्चे का सामान देखा, जिसमें एक खत मिला। यह खत उसकी माँ का था, जिसमें लिखा था कि अगर बच्चा कोई भी गलती करे तो उसे बेल्ट से मारा जाए। खत पढ़कर बुजुर्ग का गुस्सा आसमान छूने लगा। इसके बाद उनका रवैया पूरी तरह बदल गया। उन्होंने न सिर्फ बच्चे के बिस्तर की चादरें बदली, बल्कि उसे अपने पुराने कपड़े भी दिए। बच्चा यह देखकर हैरान था। जब बच्चा कपड़े पहनकर मुड़ा तो बुजुर्ग ने उसकी पीठ पर चोट के भयानक निशान देखे। उन्हें खत की बात याद आई और वे तुरंत सारी सच्चाई समझ गए। गुस्से में उन्होंने बेल्ट को दूर फेंक दिया। अगले दिन बुजुर्ग उस बच्चे को स्कूल ले गए, पर बच्चा खुश नहीं था, क्योंकि उसे एक भी शब्द पढ़ना नहीं आता था। शिक्षिका ने उसे निचली कक्षा में डालने का मन बना लिया। जब बच्चा घर लौटा तो बुजुर्ग ने देखा कि वह उदास है। उन्होंने धैर्यपूर्वक उसे लिखना पढ़ना सिखाना शुरू किया। बच्चा बहुत समझदार था और उसने जल्दी ही अक्षर जोड़ना सीख लिया। बुजुर्ग के साथ उसका समय बहुत अच्छा बीत रहा था। लेकिन एक दिन बच्चे की माँ बीमार हो गई और उसने बच्चे को घर वापस बुला लिया। अगले दिन बच्चा लंदन की ट्रेन से घर वापस लौट गया। घर पहुंचते ही उसकी माँ ने उसे तहखाने में धकेल दिया। वह गंभीर सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी से पीड़ित थी। बुजुर्ग को बच्चे की फिक्र हुई, इसलिए वह भी लंदन चले आए। जब उन्होंने बच्चे के घर का तहखाना खोला तो उन्होंने पाया वह बच्चा एक अंधेरे कोने में सहमा हुआ बैठा था और उसकी गोद में उसका छोटा भाई था, जिसकी सांसें रुक चुकी थीं। उसकी माँ वहां से जा चुकी थी। इस हादसे ने बच्चे के मन को बहुत गहरा जख्म दिया। वह रात में बुरे सपनों से जागने लगा। बुजुर्ग बच्चे को वापस गांव ले गए। बुजुर्ग की देखभाल में बच्चा धीरे धीरे ठीक होने लगा। एक दिन उसने अपने पड़ोसी के घर एक नए जन्मे बच्चे को देखा। उसने धीरे से उस बच्चे को अपनी गोद में लिया और भगवान से प्रार्थना की कि वह हर नेक दिल बच्चे पर अपनी कृपा बनाए रखे।